आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस के ट्रैक्टर लेकर विधानसभा घेराव पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब सरकार थी तब तो खेतों में कभी नहीं गए, इसके नाम पर ढोंग करना कांग्रेस अब बंद करे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कांग्रेस के ट्रैक्टर लेकर विधानसभा घेराव पर कहा कि जब सरकार थी तब कभी खेत में नहीं गए, किसानों के नाम पर ढोंग करना बंद करें। किसान दिवस पर सत्याग्रह को लेकर कहा कि सत्य है तो करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग किसानों को बरगला रही है। कश्मीर में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जनता को गुपकार नहीं है स्वीकार। बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं, इसलिए हत्या हो रही है। बंगाल में 4 मंत्रियों के कैबिनेट बैठक में शामिल न होने पर कहा 3 पत्ती की पार्टी है और 4 मंत्री नहीं आए, धीरे धीरे और कम होंगे। कोई भी मिलावट जनता के लिए घातक है। अब मिलावटखोरों की खैर नहीं। लॉकडाउन में सड़क पर सिर्फ पुलिस और अस्पतालों में डॉक्टर ही थे। पीएम ने तारीफ की है, इसके लिए आभार। कोरोना काल में धरने को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और अन्य नेताओं पर केस मामले पर कहा कि ये न्यायिक मामला है, न्यायालय फैसला करेगा। कमलनाथ के प्रदेश से नदारद रहने पर तंज कसते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब वह कहीं की भी राजनीति करे, बस मध्य प्रदेश की नहीं करेंगे। पहले मासिक, फिर त्रिमासिक, अब 6 मासिक और बाद में वार्षिक हो जाएंगे वो एमपी के लिए। अभी अधिकारी जी 1 मंत्री भाजपा में आ गए, 2 छोड़ के चले गए थे। 3 पत्ती की पार्टी है, 4 मंत्री आए नहीं। माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि आखिरी चुनाव आते आते तक अकेली रह जाएंगी, आप प्रतीक्षा करो, आपको अकेली ही दिखाई देंगे। वहां मैंने बताया कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है बंगाल में। वहां अपराधी सरकार चला रहे हैं, निर्ममता दीदी चला ही नहीं रही है, इसलिए निर्ममता से हत्याएं हो रही हैं। राजनीति को राजनीतिक तरीके से करें तो ठीक है। वहाँ बालू माफिया, दारू माफिया, कोल माफिया, भू माफिया ये सरकार चला रहे हैं। और दुखद बात यह है कि मुख्यमंत्री निर्ममता जी के भाई और भतीजे और किसानों के मुद्दे की शुरुआत ट्रैक्टर पर सोफा लगा के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने करी थी। किसान आंदोलन को लेकर विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। किसान आंदोलन को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, कांग्रेस और वामपंथी दल फैला रहे भ्रम, बिना किसी मुद्दे की मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे। मोदी सरकार किसानों के हित के लिए कृषि बिल लाई है। कृषि बिल के साथ प्रदेश और देश का किसान साथ है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की खबरों के सवाल पर मंत्री विश्वास सारंग ने चुप्पी साधी। संस्कृत भाषा में आयुर्वेदिक डिप्लोमा कोर्स शुरू होने पर कहा यह अच्छा निर्णय है, इससे संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिलेगा। विश्वास हो गया है कि मोदी की सरकार उनके हित में ये किसान और कृषि सुधार कानून लेके आई है। कांग्रेस और वाम दल बिना किसी मुद्दे के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सही मायने में मध्य प्रदेश और देश का किसान पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी के साथ है। सर, संस्कृत भाषा में आयुर्वेदिक का डिप्लोमा कोर्स शुरू हुआ है, अच्छी बात है, संस्कृत का बढ़ावा होना चाहिए। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने रतनगढ़ टाइम्स न्यूज चैनल से वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएगी, जहां पर किसानों को कृषि बिल को लेकर जागरूक करेगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने रतनगढ़ टाइम्स न्यूज चैनल से चर्चा की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हर गांव-गांव में जाकर चौपाल लगाएगी, किसानों को जागरूक करेगी। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन 5% बढ़ा है। किसानों को बीमा राशि भी स्वीकृत की गई है। इस वर्ष सोयाबीन की फसल खराब होने पर बीमा दिया जाएगा। सरकार किसानों को सम्मान देने का काम कर रही है। आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा कृषि मंत्री कमल पटेल ने। भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव चौपाल लगाएगी और किसानों को जागरूक करेगी। अभी 25 तारीख को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। उस दिन प्रधानमंत्री जी 12 बजे दिल्ली से पूरे प्रदेश के सभी 313 ब्लॉक में और सभी 23,000 ग्राम पंचायतों में सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे और उसमें लाखों किसान ग्राम पंचायतों में और ब्लॉक स्तर पर इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे और वो ही कृषि कानून के बारे में किसानों को समझाएंगे। दतिया शहर में आतंक फैलाने के लिए गोलियां चलाई जा रही हैं। शहर में आतंक और दहशत का माहौल बनाने के लिए चलाई जा रही गोली साइनी मोहल्ले में शिविर लाइन का कार्य चलने से गली खुदी पड़ी है। तभी वहां से शोयल और इम्मू नामक युवकों का निकलना शुरू हुआ।
गली में रहने वाले इमरान और रईस के मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए कट्टे से फायरिंग की। इस दौरान पड़ोस की महिला निसारा बेगम अपने घर के मेन गेट पर खड़ी थी। गोली जाकर उनके पैर में लगी। पीड़िता को जिला अस्पताल दतिया में लेकर पहुंचे परिजन, इलाज चल रहा है। मौका वारदात पर कोतवाली टीआई रत्नेश यादव और थाना सिविल लाइन टीआई रविंद्र कुमार ने निरीक्षण कर जिला अस्पताल में घायल से जानकारी कर शहर में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इमरान को मार रहे थे, फिर से रईस आ गए, फिर जिन्हें मारो, इन पे गोली चलाई, गोली आपने ये दूरी भतीजा है रईस के फादर बेहद और भतीजी होती तो कैसे ही ना पता हंड्रेड है इसको निजी बात पुलिस पहुंच गई आपको पता है या इधर पता लगा देंगी तो आ जाएगा नीमच जिले में नवागत जिला खनिज अधिकारी देविका परमार ने अपना पदभार ग्रहण किया। नीमच जिला नवागत खनिज अधिकारी देविका परमार ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। खनिज अधिकारी देविका परमार अपना पदभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अवैध उत्खनन रेत माफियाओं के खिलाफ मुहिम के तहत जिलाधीश के मार्गदर्शन में नीमच जिले में अवैध रेत उत्खनन वालों पर कार्रवाई की जाएगी। देविका परमार का अब तक खंडवा, अलीराजपुर, रतलाम, भोपाल उड़नदस्ता प्रभारी और झाबुआ में पदस्थ रहकर कुशल कार्य उन्होंने किया। अब नीमच जिला खनिज अधिकारी की प्रभारी वो बनी है। शामगढ़ में ब्रिज तैयार हो चुका है, 25 को इसका शुभारंभ किया जाएगा। शामगढ़ में विगत 4 वर्षों से निर्माणाधीन ओवरब्रिज अब शुरू होने वाला है। वर्तमान में यादव सदन के पास स्थित रेल फाटक मार्ग से रोजाना करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग गुजरते हैं, जिन्हें घंटों रेलवे फाटक बंद होने पर इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अब ये समस्या खत्म होने वाली है। बता दें कि शामगढ़ में बना ओवरब्रिज मंदसौर जिले का दूसरा ओवरब्रिज है। इससे बड़ा ओवरब्रिज मंदसौर शहर में सीतामऊ फाटक पर निर्माणाधीन है। शामगढ़ से डग, उज्जैन, बड़ौद, भोपाल, इंदौर जाने के लिए स्थित शामगढ़ के रेलवे फाटक पर जाम की समस्या के समाधान और फाटक को बंद करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने करीब 2014-15 में ओवरब्रिज की स्वीकृति प्रदान की थी। सेतु विकास विभाग ने 2016 में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर 27 करोड़ की लागत से रत्ना कंस्ट्रक्शन गुजरात को निर्माण ठेका दिया था। सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा निर्माण शुभारंभ किया गया। अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य दिसंबर 2018 में पूरा होना था। तकनीकी कारण और कोरोना के चलते निर्माण में देरी हुई। जिले का दूसरा सबसे लंबा रेलवे ओवरब्रिज अब बनकर तैयार हो गया। माना जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले 25 दिसंबर को इसका शुभारंभ हो सकता है। ग्वालियर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा के मार्गदर्शन में साथ ही नियंत्रण कक्ष प्रभारी सुरेंद्र सिंह राठौर के निर्देश के अनुसार नया गांव कंजरों के डेरे पर संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें 24 ड्रम, 2 हाथ भट्टी, 500 लीटर की टंकी में कुल 6300 केजी गुड़ लहान सैंपल लेकर मौके पर नष्ट किया गया, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 32,200 रुपये आंकी गई है। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत 3 अज्ञात प्रकरण कायम किए गए। इस कार्रवाई में प्रवीण उपाध्याय, आबकारी उप निरीक्षक, व्रत प्रभारी अपर्णा विश्वकर्मा, मुख्य आरक्षक कालीचरण सिलावट, खेमराज मोदी, शिवनंदन शर्मा, महेंद्र सिंह गुर्जर, आरक्षक उत्तम दीक्षित, रामप्रकाश शाक्यवार, सत्यनारायण इंदौरिया, सुनील सिंह, सुरेंद्र सोलंकी, चंद्रशेखर, संजय भदौरिया, कपिल गुंगनानी, नर्मदा एकल कोटे की अहम भूमिका रही। सोलंकी भैया, वीडियो बनाई जा रही है।
नतनगढ़ टाइम्स न्यूज चैनल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।